मईशत अब जो है वो बिल्कुल टैंक कर गई है। सनतें बंद हो रही हैं, ताजर परेशान है, मुल्क पर सरमायाकारी नहीं हो रही, महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरात ज़र जो है वो अब 35% को छूने के करीब है। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है और लोगों में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है। मायूसी दिखाई देती है, अफरा तफरी दिखाई देती है, बेचैनी दिखाई देती है। इस बेचैनी से निकलने के लिए वाहिद रास्ता जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो है नए इंतखाबात। पीडीएम की जो क़यादत है वो आवाम पर एतमाद क्यों नहीं करना चाहती, वो आवाम का सामना क्यों नहीं करना चाहती। फैसला हम एक जमहूरी अंदाज में आइन के ऐन मुताबिक आवाम पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है मुल्क को मज़ीद इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मरकज़ में भी आपने देखा कि हमने मेंबरान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं किया, उसे तस्लीम नहीं किया, आवाम से रुजू किया और इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ सूबों में जाकर लोगों से बात की और लाखों के तादाद में लोग उनकी बात सुनने आए। ज़िमनी इंतखाबात का मरहला आया तो लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदगान को मुंतखब किया। उन लोटों को जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे उन्हें मुस्तरद किया 17 जुलाई को, और आज एक एक वोट कीमती था। और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम हलकों के लोगों को जिन्होंने हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली को 17 जुलाई को मुंतखब किया था। अगर वो ना किया होता तो आज हमारे पास 186 की अक्सरियत ना होती। जब एक मंसूबे के तहत सिलेक्टेड सीट्स पर हमारे पिक एंड चूज़ करके कुछ मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और इमाम खान साहब ने कहा कि मैं इनका मुकाबला करूंगा, तो 8 में से 7 हलकों में लोगों ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाब किया। लोग जानते थे कि वो असम्बली में नहीं जाएंगे, वो जानते थे कि शायद इस वोट से इमीडिएटली उनकी तवक्कुआत पूरी ना हो, लेकिन वो एक कल के बारे में सोच रहे थे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उनकी निगाहें एक खुशहाल, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ थी और उन्होंने इमरान खान को 8 में से 7 हलकों में कामयाब किया। और कराची में भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो कामयाबी मिलती। पीडीएम का एतमाद आपके सामने है। इस्लामाबाद के इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को चंद रोज़ पहले मुलतवी कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि कराची की सूरत हाल आपके सामने है। आज उनके अपने हलीफ एमक्यूएम की जो और दीगर जो वहाँ जमातें हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत की जो मनसूबाबंदी है उसके खिलाफ एहतजाज किया है। तो हालात बदल चुके हैं, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आज मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों को बाखबर रखा और हमारे नुक्ता नज़र को भी गाहे बगाहे वो लोगों तक पहुँचाते रहे। आपका शुक्रगुजार हैं, मेंबरान के शुक्रगुजार हैं, वकला के शुक्रगुजार हैं, ख़वातीन के शुक्रगुजार हैं। बहुत बातें की गई कि इतने लोग टूट गए, बहुत सी बातें की गई कि फ़लाँ बहुत से कुछ अज़ला के बारे में ज़िक्र किया गया कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपना रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन आज सब कुछ साबित हो गया कि नहीं, लोग अपनी जगह पर कायम हैं। कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि एक साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आवाम को मौका दिया गया तो इमरान खान को एक भारी अक्सरियत से लोग कामयाब करेंगे।
اور وہ اکثریت اس لیے بھی درکار ہے کہ پاکستان کو جس قسم کی اصلاحات درکار ہیں، پاکستان کو جس طرح ہمارے اداروں کو ہمیں اکنامک ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، ریفارمز کرنے ہیں، وہ ایک بھاری مینڈیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ عوامی تائید نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اس لیے آج کا یہ میسج جو ہے منتخب نمائندگان کا، عوامی نمائندوں کا، ایک بہت بڑا میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں سننے والوں کو اس میسج پر غور کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو سٹانس تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اب پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ناراض ارکان کو حلف دیا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اب کس کا نیریٹو چلے گا، عمران خان صاحب کا یا چودھری پرویز الہی صاحب کا؟ اگر آپ چودھری پرویز الہی کی جو ابھی انہوں نے ایوان کے فلور پہ تقریر کی ہے، انہوں نے عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کامیابی عمران خان کے ویژن کو ملی ہے۔ انہوں نے عمران خان پر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے اعتماد پر۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ 186 ہے یا 196 ہے، وہ اس گنتی جعلی گنتی کو نہیں مانتے اور تمام قانونی اور آئینی راستے اپنائیں گے، اور کل عدالت میں ثبوت پیش کریں گے کہ 7 لوگ جو ہیں آپ کے باہر ہیں ملک سے۔ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، میڈیا موجود تھا، جی، کیمرہ موجود تھے، ایک ممبر جو باہر گیا ڈویژن کی گئی، ٹل پر انہوں نے اپنا ڈویژن نمبر پکارا اور ٹک کیا گیا، گنتی کی گئی، کوئی ابہام نہیں ہے، فوٹیج موجود ہے، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے اس کی فوٹیج موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن میں ہم ہارتے بھی ہیں، جیتتے ہیں، ہم ہارے ہیں، ہم نے ہار کو قبول کیا ہے، ہم جیتے ہیں، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے جب ہمیں کامیابی ملی ہے، جب ہار ہوئی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ آج جس طرح انہوں نے یہاں ہلڑ بازی کی، بد نظمی کا مظاہرہ کیا، ڈائس پر حملہ کیا، کرسیاں چلائیں، یہ بوکھلاہٹ کی نشانی بھی تھی، اور یہ جسے کہتے ہیں نا غیر پارلیمانی حرکت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک جس طرح تسلی کرنا چاہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ممبر جو موجود تھا اس کی وہ حاضری بھی اور اس کی تصویر بھی ریکارڈ کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ممبر جو روانہ تھے، راستے میں تھے اور دھند تھی، جی، ہم چاہتے تو ان کا ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا کہ میں عمران خان پر بھرپور اعتماد کا، پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن ہم نے اس بیان کو کافی نہیں سمجھا، ہم نے تاخیر تھوڑی ہو گئی، لیکن ہم نے ان کا انتظار کیا، اور جب نمبرز پورے ہوئے، ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ ہم نے اس کی تسلی کی، چیف وپ سے پوچھا، جب انہوں نے آ کر اس میں اسپیکر صاحب بیٹھے تھے، اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دیگر جو پارٹی کے فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے، دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، حماد تھے، جب انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، میں نے خود گنتی کی ہے، میں نے خود تسلی کی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نمبرز موجود ہے، تب ایوان کی کاروائی شروع کی گئی۔ وہ اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، ہم ان کی تسلی کروا دیں گے۔ اپوزیشن نے اس کو مکمل دھاندلی زدہ قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ سیاسی جو بحران ہے پنجاب کے اندر وہ مزید گہرا ہوگا، لہٰذا پنجاب کے اندر جو گورنر راج ہے مجھے بتائیے، آپشن ہے گورنر راج کا آپشن ہرگز نہیں ہے، اس کا جواز بھی نہیں ہے اور اس کا آپشن بنتا ہی نہیں ہے۔ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیں، آج ان کے قد میں اضافہ ہوتا کہ وہ اس جمہوری عمل کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی شکست کو تسلیم کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، یہ ان کا اپنا چناؤ ہے، لیکن واضح الیکشن ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے وائس ووٹ، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور گنتی کر دی جائے،
एक होता है जिसको कहते हैं, जो आईनी तरीका है, डिवीजन। डिवीजन में आप एक एक मेंबर पर नज़र रख सकते हैं। ऑपोजिशन को अगर चाहिए था तो ऑपोजिशन को किसी ने नहीं रोका था। जब हमारे मेंबर्स आईएस की लॉबी में दाखिल हो रहे थे वो अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकते थे और एक एक मेंबर को खुद देख सकते थे और एक एक टिक की तसल्ली कर सकते थे। जैसे कि नेशनल असेंबली में डिवीजन हुई थी, ऐसा हुआ था। हमारे लोग उनकी तरफ खड़े थे, उनके लोग हमारी तरफ खड़े थे, तो कोई अभाम नहीं रहा था। आज भी कोई अभाम नहीं रहा। ये अपने लोगों को तिफिल तसल्लियाँ दे रहे हैं और अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए इस किस्म के जुमले कह रहे हैं। शाह जी, ये बता दीजिएगा कि इमरान खान जो है उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद ये एडवेंचर शुरू हुआ, उन्होंने ऐलान किया था कि असम्बलियाँ तहलील करनी, जिसके बाद ये सारे मामलात ख़राब हुए। अब कोई पर्टिकुलर डेट है कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरहला था जो अबूर कर लिया है अब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, तो अब क्या रुकावट है, कितनी देर लगेगी, कोई एग्जैक्ट डेट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने गवर्नर के ऑफिस को हमारी नज़र में नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने उनसे एक ऐसा ऑर्डर करवाया जिस ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया ना। और अभी मसला अदालत में है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, सब जुडिस मैटर है। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो मनोवन अदालत ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने मौका दिया दोनों फ़रीक़ैन को सुनने का और सुनकर अपना वो फैसला सादर फरमाएंगे। लेकिन जो गवर्नर का मुद्दा था कि वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, उसकी तो आज नफ़ी हो गई, उसकी तो नफ़ी हो गई। तो उस ख़त की जो हमारी नज़र में कानूनी हैसियत भी नहीं रखता, आज उस ख़त की तो अमली तौर पर मुंतखब नुमाइंदगान ने उसको रद्द कर दिया, उसकी नफ़ी कर दी। तो अब तो कोई, मैं समझता हूँ तो असेंबली तहलील की कोई डेट पर्टिकुलर? देखिए, पार्टी का एक इमरान खान साहब का एक विज़न है और उस विज़न के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमें अपने मुंतखब मेंबरान का एहसास नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने जतन से, कितनी मेहनत से मुंतखब होकर आते हैं। लेकिन इस वक्त हम सियासत को नहीं, हम रियासत को देख रहे हैं। रियासत की ज़रूरत ये है कि आवाम का एक फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो जिस भंवर में आज हम फंसे हुए हैं, जिस दलदल में कौम धंसी हुई है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका वाहिद कानूनी, आईनी, जमहूरी रास्ता जो है वो है नए इंतखाबात, और उस ऑप्शन को इमरान खान प्रपोज कर रहे हैं। क्या इमरान खान कोई आइन से हट के बात कर रहे हैं? क्या इमरान खान कोई गैर कानूनी तकाजा कर रहे हैं? इमरान खान वो तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई लोगों पे भरोसा कर लो। दो बयानियाँ हैं, एक बयानिया हमारा है, तहरीक इंसाफ का है, और एक बयानिया पीडीएम का है। हम वो भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखते हैं, हम भी अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख देते हैं, और जिस मौक़िफ़ को आवाम तस्लीम करेगी, जिस बयानिए को आवाम तस्लीम करेगी, उनको वोट मुंतखब कर देगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको ये, मैं एक जो है वो बात कर रहा हूँ, सेंटर में आ जाइए, बस ठीक हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर सबसे से पहले बाहर आ तो गए हैं। नहीं, सही है, सेंटर से हम आज लाहौर में हैं। पहली बात तो ये है कि आज लाहौर में बड़े दिनों बाद धुंध छटी है, बारिश हुई है, और इस बारिश में जो आपने देखा कि जो खूबसूरत मौसम हुआ, उसमें जो डेंगू के मच्छर थे उनमें भी कमी आई है और बीमारियों से भी कमी आई है, नज़ला ज़ुकाम भी कम हुआ है, और जरदारी जैसी बीमारी, और जो सनाउल्ला और अता तारड़ यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा है। और ये वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए
तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो आज उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। चुन्नू मुन्नू आज जिस तरह भागे हैं यहाँ से, वो आपके सामने जो है वो आपने देखा। मैंने कहा कि वो जरदारी साहब और ये लोग जो हैं, ये पंजाब के इक़्तिदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के उन मेंबरान को जिनको अरबों करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स की गई, उन्होंने उसको ठुकराया। प्रेशर्स डाले गए, अननोन कॉल्स गई, उन्होंने उसको ठुकराया। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक वाक़या है कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वो मिला और तमाम लालच को लोगों ने जो है वो मुस्तरद किया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया। ओके भैया।